अहम सब्जेक्ट जिस पे आज हमें अपने इस सेगमेंट में बात करनी है वो है पाकिस्तान के मादनी वसाइल पर स्ट्रेटजिक ब्लाइंड स्पॉट का एक अहम मौजू शाया हुआ है, जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान के जो मादनी ज़खायर खुसूसन रेकोडिक मनसूबा आलमी ताकतों के लिए अहमियत इख्तियार कर चुका है और अमरीका भी अब इसमें अपनी दिलचस्पी का इजहार कर रहा है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान की सरगर्मियाँ एक संगीन चैलेंज बन चुकी हैं, जिससे आलमी सरमायाकारी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ख़तरा समझा जा रहा है। भारत पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए प्रॉक्सी ग्रुपों की हिमायत कर रहा है। ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में सीपैक और गवादर पोर्ट जैसे मनसूबे आलमी ताकतों की कशमकश का हिस्सा बन चुके हैं। अफगानिस्तान से फितनतुल खवारिज जैसे गिरोह पाकिस्तान की सरहदों के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा ख़तरा है। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है डॉक्टर खुर्रम इकबाल ने, एक्सपर्ट हैं ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स। उनसे ज़रा इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खुर्रम साहब आपके टाइम का। ज़रा ये फरमाइएगा कि इससे जो सूरत हाल है, पाकिस्तान की जो मगरबी सरहद है वहाँ पर तनाव है, एक जंग है ईरान पे मुसल्लत की हुई, और उसके साथ ही पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो आलमी सतह पर सराही भी जा रही हैं। जो सालिसी के लिए पाकिस्तान, जंग बंदी के लिए पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, लेकिन जो अफगानिस्तान वाला मामला है उसको बैनुल अक़वामी बरादरी किस तरह से देख रही है? देखिए, इस वक्त सफारती हवाले से पाकिस्तान का शायद एक अरूज का दौर चल रहा है, क्योंकि ना सिर्फ ईरान बल्कि अफगानिस्तान के मामले पर भी हमें भरपूर बैनुल अक़वामी हिमायत हासिल है। ईरान के हवाले से पाकिस्तान ने मीडिएशन का जो एक किरदार अदा किया उसको पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है, और उससे कबल जो अफगानिस्तान में हमारा तनाज़ा शुरू हुआ था उसमें भी हमें आलमी इदारों के साथ साथ ना सिर्फ हमारे करीबी दोस्त ममालिक जिसमें चीन और रूस शामिल हैं, बल्कि अमेरिका और कई मगरबी कैपिटल्स ने भी पाकिस्तान को उसमें सपोर्ट किया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का जो नासूर सर उठा रहा है पिछले 3 सालों से, वो सिर्फ पाकिस्तान की दाखिली सिक्योरिटी पर असरअंदाज नहीं हो रहा है, बल्कि वो पूरे खित्ते की सिक्योरिटी पर असरअंदाज हो रहा है। हमने देखा है कि पिछले 3 सालों में अफगानिस्तान से बहुत डेडली अटैक्स किए गए हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि वस्ती एशियाई ममालिक में भी हमले किए गए। वहाँ से मॉस्को में अटैक्स हुए, वहाँ से जनूबी एशिया के दीगर ममालिक में अटैक हुए। यही वजह है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने गुज़श्ता 3 सालों में 3 मुतवातिर रिपोर्ट्स शाया की, और उन तीनों रिपोर्ट्स में उन्होंने पाकिस्तान के व्यू पॉइंट को एंडोर्स किया कि 2021 से ऑनवर्ड्स अफगानिस्तान बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी का एक गढ़ बन चुका है। यही वजह है कि पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसी है। मैं एक और चीज़ की तरफ आऊँगी और उस पर आपका तज़िया जानूँगी कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं ये भी आलमी सियासत का मरकज़ है। पाकिस्तान किस तरह से अमेरिका और चाइना के दरमियान इसको बैलेंस किए हुए है? देखिए, क्रिटिकल मिनरल्स का जहाँ तक ताल्लुक है, इस वक्त पाकिस्तान में तांबे और सोने के सबसे बड़े अनटैप्ड, अनएक्सप्लोर्ड ज़खायर पाए जा रहे हैं, और गुज़श्ता 2 सालों में पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई है कि चीन के अलावा दीगर मगरबी ममालिक को भी ऑन बोर्ड किया जाए। ये इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान क्रिटिकल मिनरल्स के टॉपिक पर बहुत ज़्यादा पेशरफ्त हुई है। लेकिन मसला ये है कि ये जो अनटैप्ड, अनएक्सप्लोर्ड ज़खायर हैं, ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रोविंस में पाए जाते हैं। ये वही सूबे हैं जो सबसे ज्यादा शोरिश ज़दा हैं। यही वजह है कि इन अनटैप्ड मिनरल्स को एक्सप्लोर करने के लिए पाकिस्तान ने तमाम तर अतमाम हुज्जत के बाद अफगानिस्तान के खिलाफ एक मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया, क्योंकि केपी और बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी का बुनियादी तौर पर सोर्स है वो अफगानिस्तान से इस वक्त सामने आ रहा है, और जब तक हम अफगानिस्तान में इस सोर्स को पैसिफाई नहीं करेंगे, हम क्रिटिकल मिनरल्स के इस अनटैप्ड दौलत को शायद हम उस तरह से यूटिलाइज ना कर पाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ। अब मैं थोड़ा सा इस पे आती हूँ कि जिस तरह से आपने खुद भी फरमाया कि पाकिस्तान जिस तरह से सालिसी के मैदान में है, दुनिया भर की महवर बना हुआ है नज़रों का। अब अगर ये मामला हल हो जाता है तो क्या पाकिस्तान अपनी पोजीशन को देखते हुए या पोजीशन जो उसने हासिल की है अफ़गानिस्तान मामले पर भी उसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकता है, बैनुल अक़वामी बरादरी की तवज्जो उस तरफ दिला सकता है?
जी, बिल्कुल, बहुत एक पाकिस्तान के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो सफारती कामयाबियाँ हम पै दर पै हासिल कर रहे हैं, हम्म। इनको इकोनॉमिक इंसेंटिव में चेंज करना हमारी लीडरशिप के लिए एक चैलेंज है और मैं समझता हूँ कि सफारती कामयाबियों को हम इकोनॉमिक इंसेंटिव में उसी वक़्त चेंज कर सकते हैं, जब हम ये जो गुडविल जनरेट हुई है पाकिस्तान के हवाले से हम्म। आलमी सतह पर, ईरान के मामले पर, हम उस पर फर्दर बिल्ड करें। वो कैसे मुमकिन है? देखिए, आज से पहले क्रिटिकल मिनरल्स हों या पाकिस्तान की तिजारती जितने भी मुआहदे हैं, उनमें हमारा ज़्यादा मरकज़ महवर चीन के साथ रहा। चीन हम्म। ज़ाहिर है हमारा एक टाइम टेस्टेड हमारा एक दोस्त मुल्क है, लेकिन साथ-साथ हमने जो दीगर जो हब्स हैं, जो सोर्सेज़ हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स के, हमें उसको भी फ़ोकस करना पड़ेगा। यही सही। वजह है कि क्रिटिकल मिनरल्स हों या फिर दीगर मादनियात हों, पाकिस्तान ने पिछले 2-3 सालों में कोशिश की है कि चीन के अलावा दीगर कंपनियों को, दीगर ममालिक को भी ऑन बोर्ड किया जाए। रिकोडेक हो या बलूचिस्तान और केपी में दूसरे मंसूबे बिल्कुल। हों, वहाँ हम देख रहे हैं कि चीनी कंपनियों के अलावा वहाँ आपने अमेरिकन कंपनीज को भी मदऊ किया, कैनेडियन कंपनीज वहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं। हम जापानीज के साथ इस वक्त इन टच हैं कि माइनिंग की जो उनकी एक्सपर्टीज है वो पाकिस्तान के साथ शेयर करें। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी कोशिश है सही। कि सही। ऑस्ट्रेलिया भी एक स्टेक होल्डर के तौर पर सामने आए मादनियात की जो दौलत है उसको अनटैप करने के लिए। लेकिन ठीक। जरूरत जाहिर है कि जब हम उसी सूरत में हम ये मल्टी स्टेक होल्डर एंगेजमेंट की तरफ जा सकते हैं जब खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन होगा। अमन दैट्स होगा, व्हाई बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। अहम सब्जेक्ट जिस पे आज हमें अपने इस सेगमेंट में बात करनी है वो है पाकिस्तान के मादनी वसाइल पर स्ट्रेटेजिक ब्लाइंड स्पॉट का एक अहम मौजू शाया हुआ है, जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान के जो मादनी ज़खायर खुसूसन रेकोडिक मनसूबा आलमी ताकतों के लिए अहमियत इख्तियार कर चुका है और अमरीका भी अब इसमें अपनी दिलचस्पी का इजहार कर रहा है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान की सरगर्मियाँ एक संगीन चैलेंज बन चुकी हैं, जिसे आलमी सरमायाकारी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ख़तरा समझा जा रहा है। भारत पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए प्रॉक्सी ग्रुपों की हिमायत कर रहा है। ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में सी पैक और गवादर पोर्ट जैसे मनसूबे आलमी ताकतों की कशमकश का हिस्सा बन चुके हैं। अफगानिस्तान से फितनतुल खवारिज जैसे गिरोह पाकिस्तान की सरहदों के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा ख़तरा है। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है डॉक्टर खुर्रम इकबाल ने, एक्सपर्ट हैं ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स। उनसे ज़रा इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खुर्रम साहब आपके टाइम का। ज़रा ये फरमाइएगा कि इससे जो सूरत हाल है, पाकिस्तान की जो मगरबी सरहद है वहाँ पर तनाव है, एक जंग है ईरान पे मुसल्लत की हुई, और उसके साथ ही पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो आलमी सतह पर सराही भी जा रही हैं। जो सालिसी के लिए पाकिस्तान, जंगबंदी के लिए पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, लेकिन जो अफगानिस्तान वाला मामला है उसको बैनुल अक़वामी बरादरी किस तरह से देख रही है? देखिए, इस वक्त सफारती हवाले से पाकिस्तान का शायद एक अरूज का दौर चल रहा है, क्योंकि ना सिर्फ ईरान बल्कि अफगानिस्तान के मामले पर भी हमें भरपूर बैनुल अक़वामी हिमायत हासिल है। ईरान के हवाले से पाकिस्तान ने मीडिएशन का जो एक किरदार अदा किया उसको पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है, और उससे कबल जो अफगानिस्तान में हमारा तनाज़ा शुरू हुआ था उसमें भी हमें आलमी इदारों के साथ साथ ना सिर्फ हमारे करीबी दोस्त ममालिक जिसमें चीन और रूस शामिल हैं, बल्कि अमेरिका और कई मगरबी कैपिटल्स ने भी पाकिस्तान को उसमें सपोर्ट किया। उसकी बुनियादी वजह ये है कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का जो नासूर सर उठा रहा है पिछले 3 सालों से, वो सिर्फ पाकिस्तान की दाखिली सिक्योरिटी पर असरअंदाज नहीं हो रहा है, बल्कि वो पूरे खित्ते की सिक्योरिटी पर असरअंदाज हो रहा है। हमने देखा है कि पिछले 3 सालों में अफगानिस्तान से बहुत डेडली अटैक्स किए गए हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि वस्ती एशियाई ममालिक में भी हमले किए गए। वहाँ से मॉस्को में अटैक्स हुए, वहाँ से जनूबी एशिया के दीगर ममालिक में अटैक हुए। यही वजह है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने गुज़श्ता 3 सालों में 3 मुतवातिर रिपोर्ट्स शाया की, और उन तीनों रिपोर्ट्स में उन्होंने पाकिस्तान के व्यू पॉइंट को एंडोर्स किया कि 2021 से ऑनवर्ड्स अफगानिस्तान बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी का एक गढ़ बन चुका है। यही वजह है कि पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसी है। मैं एक और चीज़ की तरफ आऊँगी और उस पर आपका तज़्ज़िया जानूँगी कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं ये भी अब आलमी सियासत का मरकज़ है। पाकिस्तान किस तरह से अमेरिका और चाइना के दरमियान इसको बैलेंस किए हुए है? देखिए, क्रिटिकल मिनरल्स का जहाँ तक ताल्लुक है, इस वक्त पाकिस्तान में
तांबे और सोने के सबसे बड़े अनटैप्ड अनएक्सप्लोर्ड ज़खायर पाए जा रहे हैं और गुज़श्ता 2 सालों में पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई है कि चीन के अलावा दीगर मगरबी ममालिक को भी ऑन बोर्ड किया जाए। ये इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान क्रिटिकल मिनरल्स के टॉपिक पर बहुत ज़्यादा पेशरफ्त हुई है। लेकिन मसला ये है कि ये जो अनटैप्ड अनएक्सप्लोर्ड ज़खायर हैं, ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रोविंस में पाए जाते हैं। ये वही सूबे हैं जो सबसे ज़्यादा शोरिश ज़दा हैं। यही वजह है कि इन अनटैप्ड मिनरल्स को एक्सप्लोर करने के लिए पाकिस्तान ने तमाम तर अतमाम हुज्जत के बाद अफगानिस्तान के खिलाफ एक मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया, क्योंकि केपी और बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी का बुनियादी तौर पर सोर्स है वो अफगानिस्तान से इस वक्त सामने आ रहा है। और जब तक हम अफगानिस्तान में इस सोर्स को पैसिफाई नहीं करेंगे, हम क्रिटिकल मिनरल्स के इस अनटैप्ड दौलत को शायद हम उस तरह से यूटिलाइज ना कर पाए। बिल्कुल सही तो कह रहे हैं that's why I आप। would say- हाँ हाँ, अब मैं थोड़ा सा इस पे आती हूँ कि जिस तरह से आपने खुद भी फरमाया कि पाकिस्तान जिस तरह से सालिसी के मैदान में है, दुनिया भर की का महवर बना हुआ है नज़रों का। अब अगर ये मामला हल हो जाता है तो क्या पाकिस्तान अपनी पोजीशन को देखते हुए या पोजीशन जो उसने हासिल की है अफ़गानिस्तान मामले पर भी उसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकता है, बैनुल अक़वामी बिरादरी की तवज्जो उस तरफ दिला सकता है? जी बिल्कुल, बहुत एक पाकिस्तान के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जो सफारती कामयाबियां हम पै दर पै हासिल कर रहे हैं, इनको इकोनॉमिक इंसेंटिव में चेंज करना हमारी लीडरशिप के लिए एक चैलेंज है। और मैं समझता हूँ कि सफारती कामयाबियों को हम इकोनॉमिक इंसेंटिव में उसी वक्त चेंज कर सकते हैं जब हम ये जो गुडविल जनरेट हुई है पाकिस्तान के हवाले से आलमी सतह पर ईरान के मामले पर, हम उस पर फर्दर बिल्ड करें। वो कैसे मुमकिन है? देखिए, आज से पहले क्रिटिकल मिनरल्स हों या पाकिस्तान की तिजारती जितने भी मुआहदे हैं, उनमें हमारा ज्यादा मरकज़ो महवर चीन के साथ रहा। चीन जाहिर है हमारा एक टाइम टेस्टेड, हमारा एक दोस्त मुल्क है, लेकिन साथ साथ हमने जो दीगर जो हब्स हैं, जो सोर्सेज हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स के, हमें उसको भी फोकस करना पड़ेगा। यही वजह है कि क्रिटिकल मिनरल्स हों या फिर दीगर मादनियात हों, पाकिस्तान ने पिछले 2-3 सालों में कोशिश की है कि चीन के अलावा दीगर कंपनियों को, दीगर ममालिक को भी ऑन बोर्ड किया जाए। रिकोडेक हो या बलूचिस्तान और केपी में दूसरे मंसूबे हों, वहां हम देख रहे हैं कि चीनी कंपनियों के अलावा वहां आपने अमेरिकन कंपनीज को भी मदऊ किया, कैनेडियन कंपनीज वहां पे ऑपरेट कर रही हैं। हम जापानीज के साथ इस वक्त इन टच हैं कि माइनिंग की जो उनकी एक्सपर्टीज है वो पाकिस्तान के साथ शेयर करें। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी कोशिश है कि ऑस्ट्रेलिया भी एक स्टेक होल्डर के तौर पर सामने आए मादनियात की जो दौलत है उसको अनटैप करने के लिए। लेकिन जरूरत जाहिर है कि जब हम उसी सूरत में हम ये मल्टी स्टेक होल्डर एंगेजमेंट की तरफ जा सकते हैं जब खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन होगा। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।